मैं हूं ब्रह्मानंद झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के छतरपुर इलाके में और हमारे साथ है नवनीत जी, जो कि राजकुमारी फाउंडेशन के संस्थापक हैं। यहाँ आज एक इवेंट का आयोजन किया गया जिसमें काफी महिलाओं को और बच्चियों को किट वितरण किया गया। आखिर उस किट में क्या था हम जानते हैं उनसे। और राजकुमारी फाउंडेशन है, क्या काम करते, किन किन क्षेत्रों में काम करती है, भारत के किन किन राज्यों में काम करते हैं, सारी बातें आज हम नवनीत जी से बात करेंगे। सर, सबसे पहले राष्ट्रीय समाचार में तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आज का जो कार्यक्रम था थोड़ा सा उसके बारे में हम बताएं दर्शकों को। बिल्कुल, आज का जो कार्यक्रम है वो एजियस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के CSR से द्वारा सहयोगी था और इम्प्लीमेंट किया था राजकुमारी फाउंडेशन ने। और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो है किशोरी शक्ति जी। तो किशोरी शक्ति में जैसा कि हमारी टैगलाइन भी है, स्वास्थ्य, पोषण और आत्मनिर्भरता जी। तो हमने इस कार्यक्रम के थ्रू जो है स्वास्थ्य के ऊपर में अवेयरनेस फैलाने का काम किया है। और पहले तो हमारे जो टारगेट बेनिफिशियरी है, यानी जो जिनके साथ हमने काम किया है वो हमारी किशोरी बच्चियां, एडोलसेंट गर्ल्स जी। तो एडोलसेंट गर्ल्स में हम लोगों ने जिस थीम पे काम किया वो है अनीमिया, और जो जनरल उनके साथ और अवेयरनेस अबाउट कि अपने स्वास्थ्य के बारे में अवेयर हो कैसे, और खास करके न्यूट्रिशन के ऊपर उनके। तो अगेन अनीमिया की वजह से होने वाली जो समस्याएं हैं जिससे वो जूझती हैं बराबर, जिसमें अगेन लैक ऑफ कंसंट्रेशन की बात करें या थकावट की बात करें, या बहुत बार सीढ़ियाँ चढ़ने पे हांफने लग जाती हैं, इस तरीके की बात करें, तो वो जनरली हम सब जानते हैं हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम होने की वजह से और अनीमिया की वजह से जो है ये सारे सिम्टम्स अपीयर होते हैं। सरकारी आंकड़ा भी 50% से अधिक का है जो कि हमारे देश में महिलाएं एनीमिक हैं। तो ऐसे में हम जो लड़कियां जो इस दहलीज पे हैं कि कल को वो आगे जाके अपना प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ेंगे या घर गृहस्थी में आगे बढ़ेंगे, तो एटलीस्ट ये जो शुरुआती दौर है, जो शुरुआती उम्र के पड़ाव हैं, इनको मजबूती देना बहुत ज़रूरी है। तो इस कार्यक्रम के अंदर में जो हम लोगों ने किट वितरण किया है उसमें हमने रीयूजेबल पैड्स भी दिए हैं जो कि उनकी हाइजीनिक सैनिटरी बिहेवियर को प्रमोट करने के लिए है, और साथ में नेचर के सपोर्ट में भी है ताकि हम उसको रीयूज़ कर सकें। और क्योंकि अमूमन हम जानते हैं जो मार्केट में जो पैड्स अवेलेबल हैं वो जल्दी डिस्पोज ऑफ नहीं होते हैं। इसके बाद हम बात करें अगर, तो हमने सीड्स इसमें दिए हैं, 4 तरीके के सीड्स हैं जो कि हम सीड साइकिल हमने इंट्रोड्यूस किया है इस अवेयरनेस प्रोग्राम में, जिससे हम जान रहे हैं कि PCOD PCOS की समस्याएं आज के टाइम पे कितनी ज़्यादा बढ़ गई। तो उस समस्या को कम करने के लिए और वो समस्या ना हो आने वाले समय में, तो उसमें सहयोग करने के लिए हमने ये न्यूट्रिशन वाला एस्पेक्ट इनमें इंट्रोड्यूस किया, जिसके जरिए जो है वो फ्लैक्स सीड, सीसम सीड, पंपकिन सीड एंड सनफ्लावर सीड, जिसकी वजह से वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का हार्मोनल बैलेंस जो है वो बरकरार है उनके साथ में। लगभग कितने किट्स आज वितरण किए हैं? लगभग यहाँ आज हम लोगों ने 300 के आसपास किट्स का वितरण किया है जी। और लेकिन हमारा जो AFLI के थ्रू जो हमें सहयोग किया गया था, लगभग 5000 बच्चों के लिए सहयोग किया गया है, जो हम भारत के 3 अलग अलग राज्यों में कर रहे हैं, दिल्ली, झारखंड और उड़ीसा में। तो दिल्ली में नेक्स्ट कहीं और कब आयोजन किया जाएगा किट वितरण? जी, अगला जो हमारा किट वितरण है यही भाटी माइंस के स्कूल के अंदर में है, जो 24 मार्च को डेजिग्नेटेड है, उस दिन हम लोग किट वितरण करेंगे। यहाँ किट वितरण के साथ साथ गाड़ियाँ भी, मेडिकल कैंप की, डॉक्टर भी थे, तो शायद मेडिकल चेकअप भी करवा रहे थे। जी, इस कार्यक्रम के थ्रू जो है हमारे डॉक्टर्स की टीम थी जिन्होंने पहले लड़कियों का जो बच्चियों का जो है हेल्थ चेकअप किया है, और हेल्थ चेकअप करने के बाद जो है उनको जो है इन किट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। उसमें मल्टीविटामिन टैबलेट्स भी दी गई हैं, जिनको ज़रूरत थी उनको मल्टीविटामिन टैबलेट्स भी दिया गया है, मोरिंगा टैबलेट्स भी दिया गया है। तो मोरिंगा की खासियत ये है कि वो अनीमिया और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए और अनीमिया से लड़ने में सहयोग करता है। सर, जो मल्टीविटामिन टैबलेट्स दिए और भी टैबलेट्स दिए, किट दिए, सारे बच्चों को निःशुल्क दिया गया है? निःशुल्क दिया गया जी जी। और ये सारा सहयोग जो है AFLI के द्वारा किया गया जी। और सर, राजकुमारी फाउंडेशन है और किन किन क्षेत्रों में कार्य करती है, ये थोड़ा सा बता पाएं? जी, राजकुमारी फाउंडेशन जो है वो हेल्थ के साथ साथ, हेल्थ में हम मोबाइल मेडिकल यूनिट रन करते हैं, टेलीमेडिसिन सेंटर्स चलाते हैं, मेल न्यूट्रिशन के ऊपर हमारे काफ़ी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स चलते हैं, जिसका नीति आयोग ने भी अप्रिशिएट किया है जिन प्रोजेक्ट्स को। और उसके अलावा जो है हम लाइवलीहुड के लिए एक ITI कॉलेज चलाते हैं, और साथ में हम
एग्रीकल्चर पे भी हम किसानों के साथ काम करते हैं, जो कार्बन क्रेडिट स्कीम के तहत जो हम उनको जोड़ने का काम करते हैं। सर, हर एक चीज के लिए ना कुछ उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य है आपको इस कामों करने के लिए? देखिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है सबसे पहले IIM और FMS के ग्रेजुएट्स द्वारा चलाई जाती है जी। तो एक लीडरशिप जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की है वो कहीं ना कहीं काबिल हाथों में है, और इस सोच के साथ है कि जो समाज में जो ये प्रॉब्लम्स हैं उसको टेक्नोलॉजी के साथ में और चीज़ों के सहयोग, टेक्नोलॉजी के सहयोग से हम लोगों तक वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड करा पाएँ, मुहैया करा पाएँ जो नहीं पहुंच पाती। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, टेलीमेडिसिन सेंटर्स जो हमारे रूरल एरियाज़ में है और ज़्यादा जिन जगहों पे किया गवर्नमेंट के PHCs पे किया, जहाँ पे डॉक्टर्स जल्दी नहीं पहुँच पाते हैं, एटलीस्ट बड़े शहरों के डॉक्टर्स एक वीडियो के जरिए उस पेशेंट से कनेक्ट तो कर पा रहे हैं जी। जो दवाइयाँ, जिस दवाई को लेने के लिए वो मरीज अगर 400 रुपये 500 रुपये खर्च करके शहर जाता था और दवाई लेता था, उसको निःशुल्क वहाँ पे उपलब्ध तो है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके जरिए जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि आम जनों तक जो है वो सुविधाएं पहुँच पाए। राजकुमारी फाउंडेशन देश के किन किन राज्यों तक पहुँच चुकी है और अगले 10 सालों में क्या लक्ष्य है? राजकुमारी फाउंडेशन आज के टाइम पे इंडिया के लगभग 5 से 6 स्टेट्स तक हम पहुँचे हुए हैं, और आने वाले समय में हम सदर्न स्टेट्स की तरफ भी हमारी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे भी हम अपनी पहुँच बनाएं और वहाँ पे के लोगों को भी सर्व करें। और आगे आने वाले 10 सालों में डेफिनेटली चाहते हैं कि हम पूरे इंडिया को हम सर्व करें, तो यही हमारा उद्देश्य है। जो देश की जनता आपको देख रही है, अगर कोई जुड़ना चाहे या आपसे मदद लेना चाहे, कोई बच्ची हो, महिला हो, तो कैसे आपसे संपर्क कर सकते? बिल्कुल, देखिए, हमारा सबसे पहले हमारी जो वेबसाइट है rkft.in, आप उसके थ्रू भी हमसे संपर्क बना सकते हैं। इसके अलावा जो वहाँ पे हमारे सारे संपर्क सूत्र दिए हुए, इसके अलावा जो है हमें सहयोग करने के लिए जो कॉर्पोरेट्स हैं वो अपने CSR के थ्रू जो है हमें सहयोग कर सकते हैं, ताकि हम और से ज़्यादा लोगों तक जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुँच बना सकें और हम इस कार्य को आगे रख सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए, और जल्द ही आप पूरे इंडिया में आप ये सेवा दें तो बहुत अच्छा लगा सुनकर। और चलिए, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राष्ट्र समाचार।